नमस्कार बच्चों, मैथ्स एक्सपर्टीज में आपका हार्दिक स्वागत है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सरसाइज 9.1 आपका हाइट डिस्टेंस या सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का। क्वेश्चन में दे रखा है अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string assuming that there is no slack in the string. No slack means string जो है एकदम straight है, बिल्कुल भी टेढ़ी नहीं है, ऐसे करके ना नहीं आ रही, वो कर्व वाला सिस्टम नहीं है उसका, एकदम स्ट्रेट है। ठीक है, उसको एज्यूम करना है हमने। तो ये जो काइट है, देखिए द काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक एक सेंटेंस पढ़ा करो, उसे समझा करो, उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ डायग्राम बनाना है। काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। तो देखो यहाँ ये काइट जो है, ये मान लीजिए ए बी, ये 60 मीटर हाइट पर काइट फ्लाई कर रही है। यहां पर काइट है आपकी, कहां है काइट? यहां पर है। ठीक है, द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्पररी टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अब देखो, आपको समझ में आना चाहिए, जो आपकी काइट होती है, यहां पर स्ट्रिंग जो लगा होता है काइट से, वो ऐसे करके ना कहीं ग्राउंड पर कोई खड़ा होता है, ठीक है, वहां पर, यह सी पॉइंट है। The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. इतना क्लियर है? यहाँ पर टाई किया हुआ है सी पॉइंट पर, और ये जो है आपका, ये भी ग्राउंड पर है आपका पॉइंट, और ये भी ग्राउंड पर है। The inclination of the string with the ground is 60 डिग्री। स्ट्रिंग का, ये स्ट्रिंग है आपकी, ये क्या है? स्ट्रिंग है, ठीक है। और ये स्ट्रिंग जो है कितने डिग्री पर इंक्लाइंड है ग्राउंड लेवल के साथ में? 60 डिग्री पर। ये ग्राउंड लेवल है आपका, 60 डिग्री इंक्लिनेशन दे रखा है स्ट्रिंग का। क्लियर है ना? गुड। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। यानी हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें ए सी फाइंड आउट करना है, हमें AC फाइंड आउट करना है। अब अगर ये स्लैक होता तो इस तरह से ऐसे करके होती ना हमारी स्ट्रिंग, लेकिन नहीं, ये स्ट्रेट लिया है उन्होंने। ठीक, इतना आपको ध्यान रखना है। गुड। अब हमें फाइंड आउट करना है AC। देखिए मेरा बेस एंगल 60 डिग्री दे रखा है, मेरा परपेंडिकुलर दिस वन 60 मीटर दे रखा है, ये मेरा राइट एंगल हो जाएगा। यहां पर मुझे फाइंड आउट करना है AC हाइपोटेन्यूज। तो देखो, एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जहां पर परपेंडिकुलर हो और हाइपोटेन्यूज हो, क्या है वो? आपका साइन थीटा होता है। क्या होता है वो? आपका साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक, तो हम यहां पर थीटा कितना है? 60 डिग्री। ये लेंगे साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है? AB, दैट इज 60 मीटर। और यहां इसको हम हटा देंगे, यूनिट नहीं रखते हैं, इतना ध्यान रखना है आपने। 60 बाय AC, बिकॉज वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ AC। साइन 60 होता है आपका इसका रूट 3/2 इज इक्वल टू 60 बाय AC। अब AC कैसे निकालेंगे? बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, देखिए आपको कुछ ज्यादा कंफ्यूजन है तो सीधी सी बात है, थोड़ा और प्रैक्टिस कर लो। AC निकालना है हमने, ठीक है, तो 2/√3 कर लीजिए यहाँ पर, और इसको AC बाय 60 कर दीजिए, दोनों का रेसिप्रोकल कर लीजिए लेफ्ट राइट में। तो ये न्यूमरेटर में मुझे चाहिए अननोन क्वांटिटी, चाहे लेफ्ट में हो या राइट में हो, वो न्यूमरेटर में होनी चाहिए, इतना ध्यान रखेंगे। यहाँ डिनोमिनेटर में थी, मैंने इसका रेसिप्रोकल लूंगा तभी तो ये न्यूमरेटर में आएगी। दोनों साइड का ही रेसिप्रोकल ले लिया मैंने। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? AC निकालना है मुझे, तो देखिए 2 इंटू ये 60 ऊपर आ जाएगा,
और √3 नीचे पहुंच जाएगा मेरा, इज इक्वल टू AC आ जाएगा। बात खत्म। अब AC इज इक्वल टू कितना है, 2 इंटू 60 अपॉन √3। ये √3 है, ये 60 है, कहीं ना कहीं तो पॉसिबल है सिंप्लीफिकेशन। गुड। क्या करेंगे हम, ये 2 इंटू, देखो √3 इसके भी फैक्टर में आता है। अब कैसे पता चले, कोई ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप इसको रैशनलाइज कर लीजिए डिनोमिनेटर को। अब आप इसके फैक्टर्स करो, उसमें √3 वाला भी फैक्टर फाइंड आउट करो। इससे अच्छा है कि इसका आपने √3 नीचे है, √3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो √3 हो जाएगा, रैशनलाइज हो जाएगा डिनोमिनेटर। ऊपर आपका 60 इंटू √3, क्योंकि हमने √3 से नीचे मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी करेंगे, इतना ध्यान रखना है। ये हो जाएगा 2 इंटू 60 इंटू √3 अपॉन कितना 3 हो जाएगा, और 3 बन जा 3 से ये 20 टाइम्स डिवाइड हो जाता है 60। ये हो जाएगा आपका 220 कितना 40 √3, और यूनिट आपका आ जाएगा मीटर। जो हमारा स्ट्रिंग है उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 40 √3 मीटर। राइट, आपको समझ में आ रहा होगा और वीडियो अच्छा भी लग रहा होगा। आप समझ सकते हैं इस बात को कि अगर कोई आपको मेहनत करके सिखाता है तो आप उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर ले चैनल को।